दोस्तों, पैसे की दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। कई लोग करोड़ों कमाकर भी बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग मामूली सैलरी पर भी करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक मनोविज्ञान है, यानी साइकोलॉजी। और इसी मनोविज्ञान को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने एक अद्भुत किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि पैसा बनाने और संभालने का असली खेल आपके दिमाग में होता है। चैप्टर 1, किस्मत और रिस्क, लक वर्सेस रिस्क। दोस्तों, पैसा कमाने की सबसे पहली सीख है, कभी भी अपनी सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत का नतीजा मत समझो। पैसे की दुनिया में किस्मत और रिस्क दोनों का बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स की कहानी। मॉर्गन हाउसल एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनका माइक्रोसॉफ्ट बनाना इतिहास है, लेकिन क्या सिर्फ उनकी मेहनत ने उन्हें यह मुकाम दिया? नहीं, किस्मत का भी बड़ा रोल था। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, लेक साइड स्कूल, जो उस जमाने में अमेरिका का शायद पहला स्कूल था जहां कंप्यूटर था। सोचिए, 1960 के दशक में जब कंप्यूटर आम लोगों के लिए सपना भी नहीं थे, तब बिल गेट्स को स्कूल में ही प्रैक्टिकल करने का मौका मिला। अब मान लीजिए, अगर वो किसी दूसरे स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं था, तो क्या वो आज वही बिल गेट्स होते? शायद नहीं। तो यहां सबक ये है, कभी कभी हमारी जिंदगी में सफलता सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि सही जगह, सही वक्त और सही मौके पर होने से भी आती है, यानी लक। रिस्क की कहानी, केंट एवेंस। अब किस्मत का दूसरा पहलू है रिस्क। बिल गेट्स के ही क्लासमेट थे केंट एवेंस। वो भी उतने ही तेज, उतने ही टैलेंटेड थे। गेट्स कहते हैं कि अगर केंट जिंदा रहते तो शायद वही माइक्रोसॉफ्ट बनाते। लेकिन हुआ ये कि 17 साल की उम्र में केंट की मौत एक हाइकिंग एक्सीडेंट में हो गई। सोचिए, टैलेंट, मेहनत, सब कुछ था, लेकिन रिस्क ने जिंदगी ही खत्म कर दी। यहां सबक है, हम अक्सर सिर्फ सफल लोगों की कहानी देखते हैं और कहते हैं, वाह, इन्हें देखो, इन्होंने सब मेहनत से पाया। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो उतने ही मेहनती थे, पर रिस्क और किस्मत की वजह से सफर अधूरा रह गया। हमारी सोच की गलती, सर्वाइवरशिप बायस। यही कारण है कि जब हम किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी अरबपति, किसी इन्वेस्टर की कहानी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है अगर हम भी वही करेंगे तो हम भी सफल होंगे। लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ सर्वाइवर्स की कहानियां पढ़ रहे हैं, वो लोग जो सफल हो गए, पर जो उतनी ही मेहनत के बाद असफल हुए, उनकी कहानियां किताबों में लिखी ही नहीं जाती। तो सीख ये है, सफलता को कभी सिर्फ मेहनत का फल मत मानो और असफलता को कभी सिर्फ अपनी गलती मत मानो, क्योंकि पैसे की दुनिया में लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। असली समझ क्या है? दोस्तों, जब आप पैसे और निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि हां, मेहनत जरूरी है, हां, ज्ञान जरूरी है, लेकिन किस्मत और रिस्क भी हमेशा आपके साथ खेलते हैं। इसलिए अगर आप सफल हो गए तो घमंड मत करना कि सब मेरी मेहनत है, और अगर असफल हो गए तो टूटना मत कि सब मेरी गलती है, क्योंकि असलियत यह है कि हम में से हर कोई थोड़ा सा किस्मत का गुलाम है और थोड़ा सा रिस्क का शिकार भी। चैप्टर 1 का सार, की टेकअवेज। सफलता और असफलता दोनों में किस्मत और रिस्क का रोल होता है। सिर्फ सर्वाइवर्स को देखकर रणनीति मत बनाओ। अपनी मेहनत करो, पर हमेशा मानकर चलो कि नतीजे पर पूरी तरह कंट्रोल आपका नहीं है। सफल होने पर विनम्र रहो, असफल होने पर धैर्य रखो। तो दोस्तों, ये था पहला लेसन, किस्मत और रिस्क। अब सवाल यह है कि जब नतीजों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, तो हमें पैसों से जुड़ी सोच कैसी रखनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो लंबे समय तक हमें अमीर बना दे? यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में। पैसा कमाना और पैसा बचाना क्यों दो अलग अलग खेल है।
तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 2, पैसा कमाना और पैसा बचाना। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैसे की दुनिया में किस्मत और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। लेकिन अब सवाल है, अगर नतीजे पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है, हम पैसा बचाने और मैनेज करने की आदत पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बचाना, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। लोग क्यों मानते हैं कि सिर्फ कमाई ही सब कुछ है? हमारे समाज में अक्सर लोग कहते हैं, अरे उसका तो लाखों का पैकेज है, वो तो अमीर होगा, या उसका बिजनेस करोड़ों का है, उसकी जिंदगी तो सेट है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्यादा कमाना मतलब अमीर होना नहीं है। ज्यादा कमाना मतलब है कि आपके पास ज्यादा इनकम है, पर असली अमीरी इस पर निर्भर करती है कि आप उस पैसे को बचाते और निवेश करते हैं या नहीं। उच्च इनकम लेकिन कंगाल जिंदगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई शख्स महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने महंगी कार की EMI, लग्जरी लाइफस्टाइल और दिखावे में सारा पैसा खर्च कर देता है, तो महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी बचता नहीं। दूसरी तरफ एक शख्स सिर्फ 50,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 10 से 15,000 बचाता है और निवेश करता है। लंबे समय में अमीर कौन बनेगा? स्पष्ट है, दूसरा वाला। क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा अहम है पैसा संभालना और बचाना। अमीरी का असली पैमाना क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। यानी असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। वो कार जो आपने खरीदी, वो अमीरी नहीं है, वो खर्च है। वो ब्रांडेड कपड़े, वो महंगी घड़ी, ये सब दिखावा है। असली अमीरी वो है जो आपके बैंक अकाउंट, निवेश और बचत में पड़ी है, जिसे कोई देख नहीं सकता। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं वो खुद भी अपने खर्च में उलझे हैं और आपके बारे में सोचते ही नहीं। तो सीख ये है, खर्च करके अमीर दिखने की बजाय बचत करके सच में अमीर बनो। क्यों जरूरी है बचत करना? अब सवाल उठता है, पैसा बचाना क्यों इतना अहम है? सेफ्टी नेट बचत आपके लिए सुरक्षा जाल है। अचानक नौकरी छूट जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए, बीमारी आ जाए, तब यही बचत आपके काम आती है। आजादी, फ्रीडम अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप मजबूरी में कोई नापसंद नौकरी नहीं करेंगे। आपके पास चुनाव की ताकत होगी। निवेश का अवसर, अपॉर्चुनिटी, शेयर मार्केट या बिजनेस में अच्छे मौके हर समय नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं सिर्फ वही लोग फायदा उठा पाते हैं जिनके पास बचत पड़ी होती है। बचत के लिए जरूरी मनोविज्ञान। पैसा बचाना सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि सेविंग्स इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितना कंट्रोल करते हैं अपनी इच्छाओं पर। अगर आपकी इच्छाएं अनंत हैं, तो आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो मामूली इनकम में भी अमीर बन सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी अमीरी इस बात पर निर्भर है कि आपकी इनकम और आपके अहंकार, ईगो के बीच कितना अंतर है। छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। राम हर महीने 1 लाख कमाता है और 90,000 खर्च करता है। श्याम हर महीने 50,000 कमाता है और 20,000 खर्च करता है। अब 5 साल बाद किसके पास ज्यादा सेविंग होगी? स्पष्ट है, श्याम के पास। तो जिंदगी में असली फर्क आपकी इनकम से नहीं, बल्कि आपकी बचत की दर, सेविंग रेट से पड़ता है। सेविंग बढ़ाने का आसान तरीका, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने से बचो। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग कार, घर, गैजेट बदल लेते हैं। यही गलती है। अपनी इच्छाओं को सीमित करो। याद रखो, लग्जरी वंस एंजॉयड बिकम्स अ नेसेसिटी। यानी जो चीज एक बार लग्जरी लगी, बाद में जरूरत बन जाती है। अपने खर्चों का ट्रैक रखो। जितना मापोगे उतना काबू कर पाओगे। अमीर बनने का फॉर्मूला। मॉर्गन हाउसल कहते हैं,
गेटिंग वेल्दी इज हार्ड बट स्टेइंग वेल्दी इज हार्डर। यानी अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और इसका सबसे बड़ा राज है सही समय पर बचत और निवेश। चैप्टर 2 का सार की टेकअवेज। ज्यादा कमाई का मतलब अमीर होना नहीं है। असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं, यानी बचत और निवेश। पैसा बचाना इच्छाओं को कंट्रोल करने का खेल है। आपकी इनकम नहीं, बल्कि आपकी सेविंग रेट तय करती है कि आप कितने अमीर होंगे। तो दोस्तों, ये था दूसरा चैप्टर, पैसा कमाना और पैसा बचाना, दो अलग अलग खेल हैं। अब तक हमने देखा कि अमीरी दिखावे से नहीं, बल्कि बचत और निवेश से आती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। बचत और निवेश करने के बाद हमें किस चीज पर भरोसा करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ शेयर मार्केट, बिजनेस और कैलकुलेशन पर भरोसा करना चाहिए, या फिर किसी और चीज पर? अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्यों लंबा समय और धैर्य, कंपाउंडिंग पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, चलिए अब चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग, समय और धैर्य की जादुई ताकत। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है, तो शायद आप कहेंगे शेयर मार्केट, बिजनेस या क्रिप्टो। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली जादू किसी ट्रिक में नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग और पेशेंस में छुपा है। यानी पैसा पैसे से पैसा बनाने की ताकत। और यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं या फिर जल्दीबाजी में बर्बाद कर देते हैं। कंपाउंडिंग का सरल उदाहरण, मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए निवेश करते हैं और उस पर हर साल 10% का रिटर्न मिलता है। पहले साल के बाद आपके पास 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। दूसरे साल में सिर्फ 10% का रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा। यानी अब आपका पैसा 1,21,000 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल तक ये 1,13,100 रुपए हो जाएगा। अब सोचिए, अगर यही पैसा 20 साल तक वैसे ही पड़ा रहे तो कितना होगा? करीब 6,72,000 रुपए। और अगर 40 साल तक धैर्य रख लिया तो वही पैसा 45 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। यानी असली ताकत समय में है। वॉरेन बफेट का राज। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की सफलता का राज सिर्फ उनकी स्मार्टनेस नहीं है। असलियत यह है कि बफेट ने बहुत जल्दी निवेश शुरू किया और बहुत लंबे समय तक धैर्य रखा। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज तक जारी है। अगर उन्होंने 60 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता तो शायद वो सिर्फ कुछ करोड़ के मालिक होते। लेकिन आज उनकी दौलत अरबों डॉलर में है, सिर्फ कंपाउंडिंग और पेशेंस की वजह से। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, बफेट स्किल इज इन्वेस्टिंग बट हिज सीक्रेट इज टाइम। यानी बफेट की असली ताकत निवेश नहीं, बल्कि लंबा समय है। क्यों लोग कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते? जल्दी अमीर बनने की चाह। लोग चाहते हैं कि आज निवेश करो और कल करोड़पति बन जाओ। यही सोच कंपाउंडिंग को मार देती है। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से डर। मार्केट गिरता है, लोग घबराकर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप सालों तक टिके रहते हैं। धैर्य की कमी। लोग 2 से 3 साल में ही हार मान लेते हैं, जबकि असली कमाल 20 से 30 साल बाद दिखता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी। कंपाउंडिंग का खेल सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में 15 से 20 किताबें खत्म कर लेंगे। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो सालों बाद आपका शरीर और सेहत अलग लेवल पर होगी। अगर आप रोज छोटा सा अच्छा काम करते हैं तो लंबी अवधि में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यानी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हर अच्छी आदत में काम करता है। कंपाउंडिंग को अपना दोस्त कैसे बनाएं? जल्दी शुरू करें, चाहे कम ही सही, लेकिन आज से शुरुआत करें। लंबा धैर्य रखें,
जल्दी रिटर्न के चक्कर में कंपाउंडिंग का जादू खत्म मत कीजिए। बार बार छेड़छाड़ मत करें। बार बार पैसा निकालना, निवेश बदलना, ये कंपाउंडिंग को रोक देता है। प्रोसेस पर भरोसा रखें। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लंबी अवधि में समय आपके पक्ष में होता है। छोटा सा किस्सा, पेड़ और पौधा। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया। आप चाहते हैं कि यह कल ही बड़ा पेड़ बन जाए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। उस पौधे को बढ़ने के लिए समय चाहिए, पानी, धूप और सालों का धैर्य। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर हफ्ते पौधे की जड़ें खोदकर देखोगे कि ये कितना बड़ा हुआ, तो वो मर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप बार बार निवेश निकालोगे और बदलोगे, तो कंपाउंडिंग मर जाएगी। चैप्टर 3 का सार, की टेकअवेज। कंपाउंडिंग का जादू समय और धैर्य से काम करता है। वॉरेन बफेट की असली ताकत लंबा समय, जल्दी अमीर बनने की चाह, धैर्य की कमी और डर कंपाउंडिंग के दुश्मन है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आदतों और जिंदगी में भी लागू होती है। तो दोस्तों, ये था तीसरा चैप्टर, कंपाउंडिंग और धैर्य की ताकत। अब आप समझ गए होंगे कि अमीर बनने का राज कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि लंबा धैर्य और सही दिशा में निवेश है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, जब पैसा आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप खुश भी रहें और सुरक्षित भी रहें? क्योंकि पैसा बचाकर रखना एक बात है और उसे जिंदगी में सही जगह खर्च करना दूसरी बात है। चैप्टर 4, पैसा और खुशी का रिश्ता। दोस्तों, हमने अब तक समझा किस्मत और रिस्क का खेल, पैसा कमाना और बचाना और कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर हम पैसा क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ अमीर दिखने के लिए या फिर खुश रहने के लिए? असल में पैसा और खुशी का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। क्या पैसा वाकई खुशी लाता है? लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये बात आधी सही और आधी गलत है। हाँ, पैसे से सच्ची भावनाएं या प्यार नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से आप सुरक्षा, आजादी और समय खरीद सकते हो, और यही असली खुशी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि अचानक बीमारी आने पर भी आपको चिंता न हो, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी नापसंद नौकरी छोड़कर अपने शौक को अपनाएं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको रोज रोज पैसों के बारे में तनाव न लेना पड़े, तो ये सब आपको खुशी ही तो देगा। पैसा आजादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। यानी अमीरी की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी कार है, बल्कि ये है कि आपके पास आजादी है। आज आप क्या करना चाहते हैं, ये आप तय कर सकें। जरा सोचिए, अगर आप करोड़ों कमाते हैं लेकिन हर दिन ऐसी नौकरी करनी पड़ती है जो आपको पसंद ही नहीं, तो क्या आप अमीर कहलाओगे? और अगर आप उतना नहीं कमाते लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने मन का काम कर सकते हैं, तो आप असल में ज्यादा अमीर हो। खुशी और पैसा सीमा कहां तक? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक सीमा तक पैसा खुशी बढ़ाता है। मतलब, अगर आपकी बेसिक जरूरतें, घर, खाना, सुरक्षा पूरी नहीं है, तो पैसा बहुत बड़ा फर्क डालता है। लेकिन जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद पैसा सीमित ही खुशी देता है। यानी अगर कोई 50,000 कमाने वाला 1 लाख पर पहुंचता है, तो उसकी खुशी दोगुनी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पहले से 10 लाख कमा रहा है और 20 लाख पर पहुंचता है, तो उसकी खुशी उतनी नहीं बढ़ती। दूसरों से तुलना दुख की जड़। पैसा हमें तब तक खुशी देता है जब तक हम उसकी तुलना नहीं करते। समस्या यह है कि इंसान हमेशा दूसरों से तुलना करता है। आपके पास नई कार है तो आपको खुशी होगी, लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने उससे महंगी कार खरीद ली, आपकी खुशी खत्म। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, हैप्पीनेस इज जस्ट रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। यानी खुशी आपके पास क्या है उससे नहीं, बल्कि आपकी उम्मीदें कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करती है।
खर्च कहाँ करना चाहिए? पैसा खर्च करने का असली आनंद तब है जब अनुभव, एक्सपीरियंसेस। रिसर्च कहती है कि यादें, ट्रैवल, परिवार के साथ समय, दोस्तों के साथ अच्छे पल ज्यादा खुशी देती है बनिस्बत चीजों, कार, फोन, वॉच के। समय खरीदना, बाइंग टाइम। अगर आप ऐसे कामों पर पैसा खर्च करते हैं जिससे आपका समय बचे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। जैसे ऊबर लेना, मेड रखना, ऑटोमेशन करना। सुरक्षा, सिक्योरिटी, आपातकाल में मदद करने वाली बचत, ये आपको मानसिक शांति देती है। असली खुशी का राज कम इच्छाएं। असलियत यह है कि खुशी दो तरीकों से बढ़ सकती है, ज्यादा कमाकर या फिर कम चाहकर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द गैप बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। यानी अगर आपकी उम्मीदें कम है और आपके पास उससे ज्यादा है तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं तो अरबती बनकर भी आप दुखी रह सकते हैं। छोटी कहानी, साधु और अमीर आदमी। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसके पास खाने के लिए साधारण सा फल था और वो बहुत संतुष्ट दिख रहा था। एक अमीर आदमी वहां आया और बोला, तुम इतना साधारण जीवन जी रहे हो, तुम्हें कभी बड़ा आदमी बनने की इच्छा नहीं होती? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जो चाहिए वो सब मेरे पास है, तो मैं पहले से ही अमीर हूं। ये कहानी बताती है, खुशी का असली राज अंदर है, बाहर नहीं। चैप्टर 4 का सार की टेकअवेज। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन सुरक्षा और आजादी जरूर खरीद सकता है। अमीरी की सबसे बड़ी पहचान आजादी है, न कि दिखावा। जरूरत तक पैसा खुशी बढ़ाता है, उसके बाद खुशी सीमित हो जाती है। दूसरों से तुलना आपकी खुशी छीन लेती है। अनुभव, समय और सुरक्षा पर खर्च करना सबसे ज्यादा खुशी देता है। खुशी का असली राज कम इच्छाएं रखना। चैप्टर 4 एंडिंग हुक, एंगेजमेंट। तो दोस्तों, ये था चौथा चैप्टर, पैसा और खुशी का रिश्ता। अब तक हमने समझा कि पैसा हमें आजादी और सुरक्षा देता है, लेकिन असली खुशी इस पर निर्भर करती है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सबक बाकी है। पैसा संभालने की असली रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि आखिरकार हर किसी को अपनी जिंदगी के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी चाहिए। यानी कितना रिस्क ले, कितना बचाए, कहां निवेश करें और कब रुके। यही सब हम जानेंगे आखिरी चैप्टर में, तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 5, पैसा संभालने की असली रणनीति। दोस्तों, अब तक हमने किस्मत और रिस्क, पैसा कमाना और बचाना, कंपाउंडिंग और धैर्य, और पैसा खुशी के रिश्ते को समझा। अब बारी है सबसे अहम सवाल की, पैसा संभालने की असली रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर रणनीति गलत है तो चाहे आप कितना भी कमा ले, जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। 1. सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। यानी अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी मुश्किल है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको सुरक्षा, सेफ्टी चाहिए। इसका मतलब है, निवेश की दुनिया में हमेशा इतना पैसा सुरक्षित रखो कि अचानक कोई भी मुसीबत आए तो तुम टिके रह सको। 2. लालच मत करो। ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद भी रुकते नहीं। वो सोचते हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो क्यों न 10 करोड़ बनाऊं। और इसी लालच में वे ज्यादा रिस्क लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। याद रखो, इनफ इज इनफ। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कितना पैसा काफी है। 3. जोखिम बांटो, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। कुछ पैसा सुरक्षित जगह, एफडी, इमरजेंसी फंड में रखो। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, और कुछ पैसा ऐसे एसेट्स में रखो जो लंबे समय तक स्टेबल रहें, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट। इससे होगा
ये कि अगर एक जगह नुकसान भी हुआ तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाएगा। 4. निवेश का असली राज समय और व्यवहार। निवेश का खेल सिर्फ मैथ्स नहीं है, असल में ये बिहेवियर का खेल है। आप मार्केट गिरने पर घबराते हैं या धैर्य रखते हैं? आप दूसरों को देखकर निवेश बदलते हैं या अपने रास्ते पर टिके रहते हैं? आप शॉर्ट टर्म में सोचते हैं या लॉन्ग टर्म में? यही चीजें तय करती है कि आप सफल इन्वेस्टर बनेंगे या नहीं। 5. अनिश्चितता को स्वीकार करो। दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। शेयर मार्केट गिर सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी पुरानी को खत्म कर सकती है। इसलिए हमेशा मानकर चलो कि अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप इस सच्चाई को समझकर प्लान बनाओगे तो कभी हताश नहीं होंगे। 6. खुद को सुरक्षित करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू हैव टू प्लान ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब मानकर चलो कि आपकी योजना पूरी तरह सही नहीं चलेगी। इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड रखो, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी रखो। कभी भी इतनी रिस्क मत लो कि असफल होने पर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। 7. पैसा स्वतंत्रता, फ्रीडम। आखिरकार पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा असली मायनों में आपको देता है तनाव मुक्त जीवन, फैसले लेने की आजादी, अपने प्रियजनों के साथ समय। अगर आपने करोड़ों कमा लिए लेकिन आपके पास खुद के लिए समय ही नहीं तो वो पैसा बेकार है। इसलिए अपनी रणनीति हमेशा जिंदगी की आजादी के हिसाब से बनाओ, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। 8. विनम्र रहो, स्टे हम्बल। अगर आप अमीर बन गए तो इसका मतलब यह नहीं कि सब आपकी मेहनत का ही फल है, क्योंकि हमने पहले ही देखा किस्मत और रिस्क दोनों का रोल हमेशा रहता है। इसलिए सफल होने पर घमंडी मत बनो और असफल होने पर खुद को दोषी मत ठहराओ। छोटी कहानी, किसान और जादुई हंस। एक किसान के पास सुनहरे अंडे देने वाली हंस थी। हर दिन उसे एक अंडा मिलता और किसान अमीर होता जा रहा था। लेकिन एक दिन किसान लालच में आ गया और उसने सोचा, अगर मैं हंस को मार दूं तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। उसने हंस को मार दिया, लेकिन उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहानी बताती है, लालच हमें बर्बाद कर देता है। पैसा संभालने की रणनीति हमेशा लंबी अवधि और धैर्य पर आधारित होनी चाहिए। चैप्टर 5 का सार, की टेकअवेज। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग बातें हैं। इनफ का मतलब समझो, लालच मत करो। निवेश को हमेशा विविधता, डाइवर्सिफिकेशन के साथ करो। बिहेवियर गणित से ज्यादा अहम है। अनिश्चितता को स्वीकार करो और सुरक्षा जाल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाओ। पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आजादी और सुरक्षा के लिए है। विनम्र रहो, किस्मत और रिस्क दोनों का रोल हमेशा रहता है। ग्रैंड एंडिंग, पूरी किताब का निचोड़। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये दिमाग और सोच का खेल है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। कंपाउंडिंग और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैसा तभी खुशी देता है जब उससे आपको सुरक्षा और आजादी मिले। और आखिरकार आपकी असली अमीरी इस बात से तय होगी कि आप अपनी इच्छाओं पर कितना काबू रखते हैं। तो याद रखिए, अमीर बनने की असली शुरुआत आपकी जेब से नहीं बल्कि आपके दिमाग और आपके रवैये से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हम इसी तरह की किताबों और विचारों से आपको जिंदगी और पैसों के नए राज बताते रहेंगे। धन्यवाद।